रोजालिंड फ्रैंकलिन का जन्म 1920 में लंदन में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो एजुकेशन और पब्लिक सर्विस को इंपॉर्टेंस देता था। कम उम्र से ही उनमें क्यूरियोसिटी थी और दुनिया को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझने की इच्छा थी। सेंट पॉल गर्ल्स स्कूल में, जो लड़कियों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कुछ स्कूलों में से एक था, साइंस के लिए उनका पैशन और बढ़ गया। अपने पिता की सोशल वर्क करने की इच्छा के बावजूद रोजालिंड साइंटिस्ट बनने के लिए डिटरमाइंड थी। उन्होंने 1938 में केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए न्यूनहम कॉलेज, कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया और अपनी स्टडीज और रिसर्च में इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस दी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर DB के दौरान कार्बन और कोल पर वाइटल रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया और 1945 में कैम्ब्रिज से अपनी PhD अर्न की। उनकी मेटिकुलस अप्रोच और एक्स-रे डिफ्रैक्शन में एक्सपर्टीज, जो पेरिस में उनके पोस्ट वॉर वर्क के दौरान और बेहतर हुई, उन्हें एक लीडिंग एक्सपेरिमेंटलिस्ट के तौर पर अलग करती थी। यह स्किल जल्द ही उन्हें 20वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज में से एक के सेंटर में ले आएगी। रोजालिंड की जर्नी डिटर्मिनेशन, प्रिसिशन और नॉलेज को लगातार फॉलो करने से मार्क थी। वह खुद को नेचुरल वर्ल्ड के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए डेडिकेटेड लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उनकी स्टोरी बस शुरू ही हो रही थी। 1951 में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किंग कॉलेज लंदन में अपनी रिसर्च फेलोशिप शुरू की, जिसमें उन्हें DNA की स्ट्रक्चर का स्टडी करने का टास्क दिया गया था। उन्हें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें मॉरिस विल्किंस के साथ एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप भी शामिल था, जो उन्हें एक पीयर के बजाय एक असिस्टेंट मानते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रैंकलिन ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को परफेक्ट करने पर फोकस किया, जिससे DNA फाइबर्स की सबसे क्लियर इमेजेस मिली। अपने स्टूडेंट रेमंड गॉसलिंग के साथ उन्होंने DNA के 2 फॉर्म्स की डिस्कवरी की और दोनों की डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ली। उनकी सबसे फेमस अचीवमेंट फोटो 51 थी, जो मई 1952 में ली गई DNA के B फॉर्म की एक शानदार एक्स-रे इमेज थी। इमेज ने एक अलग एक्स पैटर्न दिखाया, जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर का सिग्नेचर था और DNA के डायमेंशंस के बारे में सटीक डेटा प्रोवाइड किया। फ्रैंकलिन के केयरफुल एनालिसिस ने सीधे डबल हेलिक्स शेप की ओर इशारा किया। उनका काम मेथोडिकल, ग्राउंड ब्रेकिंग और DNA पहेली को सुलझाने के लिए एसेंशियल था। चैलेंज के बावजूद वह साइंस पर फोकस्ड रही। फोटो 51 बायोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक की बन जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनकी अपनी लैब से कहीं आगे तक जाएगा। जब फ्रैंकलिन अपना डेटा कलेक्ट कर रही थी, तब कैम्ब्रिज में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक DNA की स्ट्रक्चर को मॉडल करने के लिए रेस कर रहे थे। क्रूशियल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की कमी के कारण उन्हें फोटो 51 तक अनऑथराइज्ड एक्सेस मिला, जो मॉरिस विल्किंस ने फ्रैंकलिन की सहमति के बिना उन्हें दिखाया था। इमेज ने तुरंत हेलिकल स्ट्रक्चर को कंफर्म किया, जिससे वॉटसन और क्रिक के मॉडल के लिए मिसिंग पीस मिल गया। उन्होंने फ्रैंकलिन के अनपब्लिश्ड रिसर्च तक भी एक्सेस किया, जिसमें वाइटल मेजरमेंट्स और इनसाइट्स शामिल थे। अप्रैल 1953 में वॉटसन और क्रिक ने अपना डबल हेलिक्स मॉडल पब्लिश किया, जिसमें किंग कॉलेज टीम को केवल वेग क्रेडिट दिया गया। फ्रैंकलिन के फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन, खासकर फोटो 51, उस समय काफी हद तक अनरेकग्नाइज्ड रहे। उनका काम वो की थी जिसने लाइफ की स्ट्रक्चर को अनलॉक किया, लेकिन उनका नाम शैडोज में रह गया। हालांकि अपने लाइफ काल में उन्हें नजरअंदाज किया गया, फ्रैंकलिन के रिसर्च ने बायोलॉजी और मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला दिया। उनके एक्स-रे डिफ्रैक्शन वर्क ने DNA के डबल हेलिक्स की डिस्कवरी को पॉसिबल बनाया, जिससे मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी गई। DNA की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग से जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फॉरेंसिक साइंस में एडवांसेस हुए हैं। किंग कॉलेज के बाद फ्रैंकलिन ने बिर्कबेक कॉलेज में वायरस पर पायोनियरिंग रिसर्च का लीडरशिप किया, जिससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को और शेप मिला। 37 साल की उम्र में 1958 में ओवेरियन कैंसर से उनकी मौत हो गई, इससे पहले कि DNA डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता। आज फ्रैंकलिन को साइंस में फीमेलों के लिए दृढ़ता और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनकी स्टोरी महिला साइंटिस्ट्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है और नई जनरेशन को अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। उनकी लेगेसी साइंटिफिक और इंस्पिरेशनल दोनों है। रोजालिंड फ्रैंकलिन का जीवन साइंटिफिक ब्रिलियंस और शांत दृढ़ता से डिफाइन था। उनका मेटिकुलस काम हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक के लिए एसेंशियल था।
फोटो 51 की स्टोरी हमें साइंस में कोलैबोरेशन, एथिक्स और प्रॉपर रिकॉग्निशन के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। आज फ्रैंकलिन को एक पायनियर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनके नाम पर अवार्ड्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। उनकी जर्नी साइंटिस्ट्स को ट्रुथ को फॉलो करने और फीमेलों को बैरियर्स तोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। हालांकि उनका जीवन छोटा था, उनका इम्पैक्ट बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि नॉलेज की खोज दुनिया को बदल सकती है। रोजालिंड फ्रैंकलिन की लेगेसी उन सभी के लिए एक बीकन के रूप में चमकती